नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कुंभ राशि 24 मई 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। शुरुआत करेंगे आज सुबह के संक्षिप्त पांचांग से, फिर जानेंगे आज का विशेष और फिर जानेंगे राशि फल और कुछ अन्य छोटे छोटे से उपाय जो आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। यह जानकारी चंद्र राशि लग्न राशि पर आधारित होगी। सूर्योदय होगा 5:30 सुबह और सूर्यास्त होगा 7:05 शाम को। तिथि है शुक्ल पक्ष द्वितीया, नक्षत्र है मृगशिरा और वार है आपका रविवार। योग है सुकर्मा। अभिजीत मुहूर्त 11:51 AM से 12:45 PM तक। राहु काल रहेगा 5:24 PM से लेकर 7:06 शाम तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राहु काल में सावधानी और अभिजीत मुहूर्त में कर लेने होते हैं वो सभी काम जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो और जरूरी हो। और आज आपका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अच्छी तरीके से एंजॉय करें और खूब बढ़िया तरीके से घर में बैठकर सेलिब्रेट करें। बात करते हैं आज के विशेष की। आपकी इच्छा शक्ति, आप जो कुंभ राशि के जातक या जातिका होते हैं, आपकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है। ये आपका एक स्वाभाविक गुण है। आप अपने दोस्तों का, अपने मित्रों का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन आप दूसरों की सुनना थोड़ा कम पसंद करते हैं। आप दूसरों का भला सोचेंगे। आप अपनी तकलीफ को छोड़कर दूसरे को सुख देने के लिए हमेशा आगे रहेंगे। आप दूसरों का भला करते हैं, करती हैं। और अक्सर जिन लोगों का आप भला करते हैं, जिन लोगों की आप सहायता करते हैं, बड़ी मजबूरी में आपके पास आते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं और आप उनकी सहायता करते हैं। अगर वो ना भी गिड़गिड़ाएं तब भी आप कर देंगे, लेकिन वो लोग गिड़गिड़ाते हैं, कई बार आपसे हेल्प मांगते हैं और आप जब उनकी सहायता कर देते हैं तो उनका काम बन गया, वो आगे निकल गए और उसके बाद वो आपको भूल जाते हैं। फिर कभी आपको याद आता है, अरे फला फला व्यक्ति था, उसको मैंने हेल्प की थी, क्या हुआ उसका। जब आप उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, फ़ोन करते हैं या कहीं से किसी से पूछते हैं, मुलाकात हो जाती है बाई चांस, तो वो व्यक्ति उस वक्त आपको उतना भाव नहीं देता है। एक वक्त था जब वो हाथ जोड़ के आपसे हेल्प मांग रहा था या मांग रही थी, आज वो सफल हो गया, आगे निकल गया, अब आपको वो भाव नहीं देगा या देगी। ये आपके लिए निराशा की बात होती है और ये आपके भोलेपन का लोग फायदा उठाकर आगे निकल जाते हैं। लेकिन जीवन में ये सब चीज़ें चलती रहें, होती रहें, फिर भी आप अपनी सफलता पाने के लिए, अपने आप को सेट करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अंतिम क्षणों तक लड़ते रहते हैं जब तक सफलता मिल ना जाए। ऐसे छोड़ते नहीं हैं। ये तो आपकी फितरत है कि आपका फ़ायदा उठाकर लोग आगे निकल जाते हैं। जब आपको ये एहसास होता है कि सामने वाला जिसकी मैंने मदद की, अब वो मेरी कद्र भी नहीं करता, मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, या मैं तो सिर्फ उसके हालचाल पूछना चाहता हूँ या चाहती हूँ और वो मुझको देखकर भाग रहा है, तो आपको दुख होता है। क्योंकि सामने वाले को लगता है कहीं ये मुझसे कुछ ना मांग ले, क्योंकि वो इंसान तो मौका परस्त था जो मौके का फ़ायदा उठाया और निकल गया, आपको बेवकूफ़ बना के आगे निकल गया, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाकर आगे निकल गया। आप तो भोले हैं, मासूम हैं, जल्द ही लोगों की बातों में आ जाते हैं। तो भोलापन, मासूमियत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई आपको ठग ले तो ये अच्छी बात नहीं है। तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। ये आदत है, इसको सुधारने की कोशिश करिएगा और अलर्ट रहिएगा, क्योंकि जो इंसान बार बार ठगा जाता है ना, फिर उसको लोग मूर्ख समझ लेते हैं। तो आप समझदार इंसान हैं, तो अपनी इस आदत पे थोड़ा विचार करिएगा। दोस्ती यारी रखिए, खूब बढ़िया रखिए, क्योंकि आपकी फितरत ऐसी है कि रात में 12 बजे भी कोई दोस्त यार आ जाए तो घर के दरवाजे उसके लिए खोल देंगे। रात के 12 बजे भी कोई आपसे कह दे कि चलो फला फला जगह चलना है, तो आप ये नहीं देखेंगे, वो नहीं देखेंगे, चले जाएंगे। पूछेंगे भी नहीं कि रात में 12 बजे भैया कहाँ ले जा रहे हो, क्या हो गया, कैसे है। इस तरीके से लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं।
बात करते हैं आज के राशिफल की। आज आप घर के बाहर के छोटे मोटे काम जो हैं पूरा कर लेंगे, जो घरेलू काम होते हैं, लेकिन अधिकतर वक्त घर पर ही बिताएंगे। थोड़ा सा वक्त निकाल कर पहले काम पूरे कर लेंगे, उसके बाद वक्त परिवार को देंगे। एक बार खाली वक्त में बैठकर थोड़ा सा विचार करिएगा कि आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। नौकरी, व्यवसाय में, शिक्षा में, जो भी आप काम करते हैं, जिस भी उम्र के हैं, क्या आपने जो प्लानिंग्स की हैं, जो योजनाएं बनाई हैं आगे आने वाली भविष्य की, क्या उसमें कोई गलती तो नहीं है, कोई पार्ट आप भूल तो नहीं गए, कोई सुधार की आवश्यकता तो नहीं है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज आपको थोड़ा वक्त मिलेगा जब आप शांति से विचार कर पाएंगे, और अगर ऐसी कोई गलती निकलती है तो उसे सुधार लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाला जो वक्त है वो बहुत शानदार होने वाला है। उसमें गलतियां ना हो तो बहुत बेहतर रहेगा। अभी मौका है, सुधार लीजिए। एक बार पुनः विचार कर लीजिएगा अपनी प्लानिंग्स के ऊपर, जो भविष्य के लिए आपने सोच रखी है। किसी पर भी अंधविश्वास बिल्कुल ना करें। परिवार के साथ आप बढ़िया वक्त बिताएंगे और मनोरंजन भी होगा, बढ़िया खान पान भी होगा। तो थोड़ा सा हल्का भोजन करिएगा। बहुत ज़्यादा तला भुना भोजन करने से पेट गड़बड़ हो सकता है। आपको आज दिन से शिकायत नहीं होगी। आज का दिन आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। आपके माता पिता, भाई बहन से आपको सहायता मिलेगी। जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं वो पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके कुछ प्रश्न होंगे, उसका उत्तर भी आज उनके माता पिता या घर के बड़े सदस्य दे देंगे। तो कुल मिलाकर आज सभी के लिए दिन बढ़िया है। आप ऑफिस अगर मान लीजिए जाते हैं, आज के दिन आपका कोई ऑफिस का काम आप घर लेकर आए हुए हैं, तो भी वो शानदार तरीके से आप पूरा कर लेंगे। आपकी सेहत बढ़िया रहेगी। बस पेट का ख्याल रखिएगा, खाने पीने का ख्याल रखिएगा, हल्का फुल्का भोजन करिएगा। बाकी सेहत में कोई दिक्कत नहीं है। परिवार में कोई खुशखबरी आ सकती है। परिवार में किसी रिश्तेदार के घर से कोई खुशखबरी आ सकती है। किसी के घर किसी बच्चे का जन्म हो सकता है, किसी की शादी तय हो सकती है। आपके घर में हो या ना हो, लेकिन आपके आसपास के रिश्तेदारों या पास पड़ोस या मित्र के घर से ऐसी खुशखबरी आएगी कि मानो आपके घर में ही कुछ हुआ हो। बड़े करीबी के घर में कुछ अच्छा होगा, जिसकी खुशखबरी से आप और आपका परिवार भी खुश हो जाएगा। ऐसी कोई अच्छी सी खबर आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाएगी। जो बच्चे खेल कूद से जुड़े हुए हैं, प्रतियोगिताओं से जुड़े हुए हैं, उनके लिए दिन अच्छा रहेगा। परिवार में खुशियाँ बनी रहेगी। यात्राओं के योग बन रहे हैं, संभल के कीजिएगा। जरूरी हो तभी करिएगा, यात्राओं से नुकसान नहीं होगा। व्यापारी वर्ग को बढ़िया लाभ होता हुआ दिख रहा है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई आज बढ़िया तरीके से होगी। जीवन साथी के साथ आज आपकी अच्छी निभने वाली है। आप घरेलू और बाहरी काम अपने जीवन साथी के साथ मिलकर भी कर लेंगे। आज आपका जीवन साथी भी आपको हेल्प करने वाला है। बड़ी योजना के लिए बड़ी मेहनत आपको करनी पड़ सकती है। तो बड़ी योजना बना रहे हैं तो उसके लिए ये भी तैयारी रखिएगा कि मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि आज आप भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं प्लान कर सकते हैं या कर सकती हैं। आज का दिन आपके जीवन में अच्छा रहेगा। आज का दिन आपके जीवन में कुछ कायाकल्प लेकर आएगा, यानी कि कुछ ऐसा जरूर लेकर आएगा। ये 24 घंटे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर लेके आएंगे जो किसी चीज़ को बदल के रख देंगे। हो सकता है आप किसी आदत को छोड़ दें, हो सकता है कि आपके जीवन में कोई दिक्कत हो, वो दिक्कत गायब हो जाए। हो सकता है कि आप सफलता की वो सीढ़ी चढ़ जाएं जिसकी उम्मीद आपने ना की हो सकता है कि आपकी लॉटरी लग जाए। हो सकता है कि आपको कोई ऐसी खुशखबरी मिल जाए। यानी कि जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपके जीवन को बदल के रख देगा, और ये बदलाव बहुत शानदार होगा। कई बार बदलाव हो जाता है लेकिन हमें देर से पता चलता है। तो हो सकता है बदलाव हो जाए और उसका आभास आपको कल के दिन ना हो, आगे आने वाले कुछ दिनों में हो। ऐसा भी हो सकता है। आज आप जो करेंगे दिल से करेंगे। आज आज जो भी आपको मिल रहा है वो किस्मत से मिल रहा है, आपकी मेहनत से मिल रहा है, आपके किए गए जो पिछले दिनों के कर्म हैं उनसे मिल रहा है। और आज आप मिलनसार भी रहेंगे। एक शानदार दिन है। सफलता आपसे मिलने जरूर आएगी। मैं कह सकता हूँ कि आज सफलता और खुशियाँ आपके घर की बेल जरूर बजाएंगे और आपसे मिलने आएंगी। तो उनका स्वागत करिएगा। आप खुशियाँ और सफलता और प्रसन्नता आपके दरवाजे पे आएँ और वो घंटी बजाएं और आप घंटी को ना सुने और सोते रहें आलसियों की तरीके से और दरवाज़ा भी ना खोलें। तो गलती किसकी है, आपकी है या सफलता की है? वो तो आई थी लेकिन आपने दरवाज़ा ही नहीं खोला, उसको गले ही नहीं लगाया। और जब तक गले नहीं लगाएंगे सफलता को तब तक मज़ा कैसे आएगा? तो अक्सर लोग कहते हैं कि हमें मिलता नहीं है। कहते तो आप बहुत कुछ हो। तो साहब हम ये भी कहते हैं कि घर
में बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता है, उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं, घर पर बैठकर दिमाग चलाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। और जब सफलता घर की घंटी बजाए तो उठकर दरवाजा भी खोलना पड़ता है। और अक्सर हम क्या करते हैं कि जब घर की घंटी बजती है तो क्या कहते हैं घर के सदस्य, जाओ तुम खोल दो, अरे मैं तो आराम कर रहा हूँ या तो आराम कर रही हूँ। लेकिन आपको क्या पता कि ये सफलता किसके लिए आई? हो सकता है आपके लिए आई हो। अपने आपने आपने अपनी किस्मत का सुख अपने परिवार के किसी दूसरे सदस्य को दे दिया, जाओ तुम खोल दो। तो जब दिल ये कहे, दिमाग ये कहे कि उठ और जा और तेरी किस्मत तुझे बुला रही है, तो उठ जाइएगा। क्योंकि हम अक्सर अपनी किस्मत का, अपने लक का ज्यादातर हिस्सा लापरवाही में दूसरे को दे बैठते हैं और फिर खुद खाली हाथ रह जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। हनुमान चालीसा पढ़ते रहिएगा, शिव आराधना करते रहिएगा और अपने आप को बहुत अलर्ट रखिएगा। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ें, तरक्की करें। और न जाने कितने लोग ये वीडियो देखते हैं, मैं उसमें से कुछ को जानता हूँ, कुछ के कमेंट्स पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स आते हैं। मैं सब कमेंट्स देखता हूँ। कुछ लोग कहते हैं जवाब नहीं देते हैं। साहब एक दिन में हज़ारों कमेंट्स आते हैं, हज़ारों फ़ोन आते हैं, मैं अकेला किस किस का फ़ोन उठाऊँ, किस किस को जवाब दूँ। लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ, वीडियो के माध्यम से कह देता हूँ कि आप जितने भी लोग कमेंट्स लिखते हैं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इतना प्यार करते हैं मुझसे और इतना वक्त देते हैं। तो आपके जवाब मैं वीडियो में दे देता हूँ कि मुझे सबके कमेंट्स मिले, मैंने सबके पढ़े, लेकिन सबका जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसता मत छोड़िएगा। हरिओम, नमस्कार।